साथियों नमस्कार। आप आज मैं एक मुद्दे पे बात करने आया हूँ। ये मुद्दा है झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम से संबंधित है। मैं जानता हूँ पिछले 4-5 सालों में सरकार आपकी भावनाओं पे खड़ी नहीं उतर पाई है और हर बहाली में कुछ ना कुछ बातें निकल कर सामने आई है। लेकिन झारखंड सचिवालय की जो परीक्षा हुई है उसमें एक मामला कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट का निर्णय तो हम लोग सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे कि वो निष्पक्ष न्याय होता है वहाँ पर। लेकिन आपके बीच में बता दे रहा हूँ, कुछ लोग हैं इसमें आपको समझना पड़ेगा। पहली बात है कि वैकेंसी सीट 2000 है, अब बच्चे 6 लाख हैं के आसपास थे। 3 लाख 4 हज़ार के आसपास लोगों ने परीक्षा दिया, होना 2 ही हज़ार का है। जो भी बातें सामने अभी तक निकल कर के आई है, चाहे पेपर लीक से संबंधित मामला हो, चाहे इंटरनेट बंद करने का मामला हो, ये दोनों मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। जो भी साक्ष्य अभ्यर्थी के द्वारा पेश किए जाएंगे, उस साक्ष्य पर जो भी निर्णय आएगा उस सर्वसम्मति से स्वीकार होगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इस बार जो पेपर की स्थिति रही है वो थोड़ा अन्य परीक्षाओं से डिफरेंट रहा है। क्वालिफाइंग का पेपर का लेवल काफ़ी टफ है, जीएस का पेपर काफ़ी टफ है। इस आधार पर बच्चे जो एक्सपेक्ट किए थे उस आधार पर वो स्कोर नहीं कर पाए, या कुछ कमी रह गई, या यह कह दे कि पढ़ा हुआ नहीं आया। लेकिन ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में आप किसी आईएएस को भी बैठाएंगे, हो सकता है वो फेल कर जाए। किसी ग्रुप डी की स्टाफ को भी बैठाएंगे, हो सकता है उसकी मेहनत अच्छी, उसकी नौकरी लग जाए। ये अलग मुद्दा है। लेकिन कुछ लोग मिल करके कभी किसी नेता से, कभी किसी मंत्री से ये बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आते ही परीक्षा को रद्द कर देंगे। एक बात बताइए, जेएसएससी एक वैधानिक निकाय है, मामला कोर्ट में है, उसके बाद इन नेता का बयानबाजी है कि बिना जांच प्रक्रिया के कैसे रद्द कर देंगे। हमको ये समझ में नहीं आता है। आपको लगता है कि कोई भी नेता बिना आदेश का, बिना जांच प्रक्रिया का इस परीक्षा को रद्द कर देगा? हाँ, एक विकल्प होता है अधियाचना वापस ले लेने का, वो उसके लिए सरकार स्वतंत्र है। लेकिन ये बात चुनाव के पहले बिना तथ्य आधार को समझे हुए कि मैं आते ही इस प्रक्रिया को रद्द कर दूंगा, ये कहाँ तक न्याय का विषय है? आपको पता है ये परीक्षा 2016-17 से लेकर 24 में लगभग 8 साल का समय लिया है। इससे पहले सचिवालय की परीक्षा रघुवर दास के कार्यकाल में कराई गई थी। वो परीक्षा बहुत निष्पक्ष तरीके से हुई थी। मैंने खुद उस परीक्षा में कट ऑफ से काफ़ी अधिक मार्क्स लाकर मैंने पीटी को पास किया था और मेंस की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस परीक्षा को बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया। 5 साल जेपीएससी के लिए इंतजार किया, विज्ञापन नहीं आया। वर्तमान सरकार आई, विज्ञापन निकला, जेपीएससी की परीक्षा कराई गई। मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं उस छात्र की बात कर रहा हूँ जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, घर में जिनकी स्थितियाँ खराब हो चुकी है। वो विद्यार्थी जिसका मार्क्स अच्छे आए, उनको लगता है कि 60% 70% मार्क्स उनका आए हैं और उनका सिलेक्शन हो सकता है, वो अपने अब रिजल्ट के लिए आवाज़ उठाएं। आपका भी अधिकार है कि आपको नौकरी चाहिए। ठीक है, हो सकता है रिजल्ट आए आप मेरिट से बाहर हो जाएं, वो अलग मामला है, वो हम छात्रों का मामला है। लेकिन धांधली हुई है, इसका भी तो कोई सबूत नहीं मिल पाया है। कोर्ट में मामला चला गया है, कोर्ट में जब मामला चला गया है तो कोर्ट तो निष्पक्ष न्याय करेगा ना। जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के लिए निष्पक्ष तो न्याय होगा। तो कभी कोई नेता को मैं सुन रहा हूँ, आपको मैं बताऊँ, नेताओं की गलती नहीं है इसमें, आप नेताओं को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं।
कोई भी राजनेता है गलत नहीं। यहाँ पर क्या है, चुनाव का समय है, उन लोग काफ़ी अपने मामले में व्यस्त हैं, उनके पास एक मुद्दा लेकर थमा दिया जाता है और उनके थ्रू ये बात बुलवा दी जाती है। जो ये नेता बोल रहे हैं, मैं उनके पिछले इतिहास को भी जानता हूँ, छवि खराब नहीं है उनकी, लेकिन बिना कोई कुछ समझे बूझे इस तर्क को दे रहे हैं कि मैं परीक्षा को रद्द कर दूंगा। आपको पता है कि इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत करके एक अच्छा मार्क्स लाया है, उसकी नौकरी हो सकती है अगर रिजल्ट निकल गया तो, उसका भी अब गला घोट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नई सरकार आएगी, नए तरीके से विज्ञापन निकालेंगे, नए तरह से पीटी होगा, मेंस होगा, उसके बाद क्या गारंटी है। यही रघुवर दास की सरकार थी ना भाजपा की, जिसने आपकी प्रक्रिया को बिना सोचे रद्द कर दिया था। मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। नई सरकार आएगी, नया पहले तो नया नियमावली बनेगी, फिर नया विज्ञापन निकलेगा जिसमें पीटी और मेंस होगा। उसमें हो सकता है कि आज जिस परिस्थिति में आप पढ़ रहे हैं वो परिस्थिति कल आपके लिए, आपका परिवार, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका समय आपके साथ ना दे। पर विद्यार्थियों के साथ यही मानसिक समस्या होती है। ये जो कोचिंग वाले हैं, मैं आपको पहली बात बताऊँ, ये इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, ये अभ्यर्थी नहीं है, तो इनका परीक्षा का रिजल्ट निकलना और परीक्षा का रद्द होना, इससे कोई मतलब नहीं है। पहले आप बात को समझिएगा। अगर कोई अभ्यर्थी है जो याचिका जिन्होंने दायर कर रखा है, पीआई कोई भी जारी कर सकता है, ये जनहित याचिका हमारे देश के सभी में जो प्रक्रिया है मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन अभ्यर्थी अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो कुछ व्यक्ति जो सामने निकल करके आपको कैसे मोबिलाइज किया गया, आप समझ पाएँ इस बात को। आप प्रक्रिया को मैं समझाता हूँ। रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ, आपको मैं बताता हूँ, उस दिन कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, एग्ज़ाम हो रहा था। आप अगर न्यूज़ माध्यम से देख रहे होंगे, सरकार अपने मोड में अलर्ट थी। उसके बाद परीक्षाएं हो गई, उसके बाद कुछ लोग जो ने ये मामला पाया गया कि ये पेपर लीक हो गया है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं पेपर लीक हो गया है। विद्यार्थियों का गुस्सा और विद्यार्थियों का साथ हमेशा न्याय होना चाहिए। मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आपको पहले हजारीबाग में एक भीड़ जुटती है, वहाँ छात्रों का हुजूम जुटता है। ये वही छात्र हैं जो अपने पिछले कई सालों से अपने जीवन से मानसिक तनाव से त्रस्त थे। मैं उन छात्रों का भावना को समझता हूँ, मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी काफ़ी मानसिक रूप से पीड़ित हूँ। उसके बाद आपको हजारीबाग से रांची पैदल यात्रा करा दी जाती है। ये भी ठीक है, चलिए भाई, अपने इस आंदोलन को सरकार को मैसेज देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। उसके बाद वो बहुत बड़ा एक आंदोलन तैयार किया जाता है। आंदोलन में कुछ लोग अंदर मिलने जाते हैं, अब बाहर निकल के ये बात को बोल देते हैं कि मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। जब सीबीआई जांच ही मांग करना था तो आंदोलन क्या करने गए थे करने? क्यों उन बच्चों को हजारीबाग से तुम रांची पैदल लेकर के आए? क्या तुम्हारा मतलब था पैदल लेकर आने का? क्या बताना चाह रहे थे? उस दिन जब अंदर में बात करने गए, उस मुद्दे पे जो बात कर रहे थे, तो बाहर निकल के बोलने की क्या जरूरत थी कि आप लोग घर चले आए और मैं अब कोर्ट के माध्यम से हम केस को लड़ेंगे। जब सबूत था आपके पास तो आप डायरेक्ट कोर्ट चले जाते हैं। फिर आयोग को कुछ रिपोर्ट सौंपने की, एविडेंस देने का क्या मतलब बनता है? फिर आप राज्यपाल महोदय से आपका मिलने का क्या मतलब बनता है? हमारा एक मामला समझाइए। जब आपके पास पर्याप्त सबूत है, ये मामला उसी दिन कोर्ट में जाके पीआई दायर कर देते, हो सकता है 2-3 हेयरिंग हो जाती, फिर समय लेने का क्या मतलब था? मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाता हूँ। इस प्रक्रिया में हुआ क्या है, आपकी परीक्षाएं, सबसे पहले कुछ बच्चों की परीक्षाएं बहुत अच्छी नहीं गई, उनके दिमाग में क्वेश्चन को देख करके ऐसे एक मानसिक तनाव उत्पन्न हो गया। उसके बाद एक पेपर लीक की खबर निकल करके आती है, उसमें कितनी सच्चाई है ये कोर्ट तय करेगा। मैं कोर्ट पर छोड़ता हूँ, क्योंकि कोर्ट सबूतों पे बात करता है। वो आपकी भीड़, आपकी भावना बाद में देखते हैं, पहले वो सबूतों पे बात करेंगे। उसके बाद एक भावना फैल जाती है कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया था पेपर लीक करने के लिए। किसका आधार क्या है?
ऐसा भी हो सकता था कि सरकार ने कोशिश की हो बड़ी, हम इसको इस तरह से सरकार ने कोशिश की परीक्षा को अच्छे तरीके से लेने की। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या हजारीबाग में जो भी छात्र, झारखंड के सबसे छात्रों में अगर मैं कहीं देखता हूँ अपने अधिकार के प्रति लड़ने, तो हजारीबाग के छात्रों में दिखता है। उतने बड़े भीड़ के बाद किसी के पास कोई सबूत नहीं था कि इनके अलावा लाकर आगे आगे पेश कर सके। जब सीडी ब्लैंक दिया गया और आयोग की तरफ से फ़ोन करके बताया गया कि सीडी ब्लैंक है, तो इन्होंने वो बात को अपने पेज के माध्यम से क्यों नहीं बताया कि ये सीडी ब्लैंक है? बताना चाहिए था ना, लेकिन नहीं बताया इन्होंने। कई बार ये आयोग जाते हैं, आयोग आपके सबूत को नहीं मान रहा, आप आयोग नहीं, आप कोर्ट गए। लेकिन मेरा मुद्दा इस बात का है कि वो छात्र जिनको लगता है कि आपके मार्क्स के आधार पर, मैं बाकी बात पर नहीं कर रहा हूँ, कि आपको लगता है कि आपने परीक्षा अच्छी तरीके से दी है, आपको लगता है कि आपका मेरिट बन सकता है, आप आगे आना शुरू कीजिए, इनका विरोध कीजिए। ये आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नहीं बोलना चाहता था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके जीवन को बर्बाद कीजिए। अगर परीक्षा रद्द हो गई तो कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। मेरी मांग ये है कि आयोग जो कर रहा है उसको करने दिया जाए। आयोग नहीं करेगा, नहीं करना चाहेगा तो आयोग नहीं करेगा। वो आयोग पे छोड़ते हैं, न्यायपालिका पे छोड़ते हैं। लेकिन अगर आपका मेरिट है, आपको लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप सच के साथ आके खड़ा होइए। जो निर्णय आएगा उसको हम सच स्वीकार करेंगे। लेकिन कुछ लोग जा करके नेताओं के माध्यम से ये बयानबाजी करवा रहे हैं कि आते ही परीक्षा को रद्द कर देंगे। कैसे रद्द हो जाएगा? क्यों रद्द होगा? रद्द होगा कोर्ट के माध्यम से होगा, रद्द होगा आयोग का आदेश दिया जाएगा। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, इस परीक्षा को अगर रद्द कर दिया आते ही सरकार ने, तो मैं आपको बता रहा हूं ये गलत हो जाएगा। पेपर थर्ड में, सिर्फ 22 तारीख पेपर थर्ड में कुछ क्वेश्चन का मामला सामने आया है। 21 तारीख की परीक्षा का कोई सबूत इन्होंने नहीं दिया है। कई लैंग्वेज पेपर कराए गए हैं, उसका कोई सबूत नहीं है। तो उन छात्रों का तो गला घोटा जा रहा है जिनको लगता है कि उनके मार्क्स से अच्छे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनकी नौकरी हो जाएगी। और ये कौन से मास्टर हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 3 बार जेपीएससी का मेंस लिखा हूँ, सीडीपीओ का मेंस वर्तमान समय में लिखा हूँ। मैंने देश की कई परीक्षाएं पास की है। मैंने बिहार सेक्रेटरीट क्वालिफाई किया है, मैंने झारखंड सेक्रेटरीट प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, सेंट्रल सीजीएल में कई बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, रेलवे में कई बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, अनगिनत परीक्षाएं पास की हैं मैंने। मैं कोई किसी पार्टी का दलाल नहीं हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं उस बात पे बात कर रहा हूं कि इस परीक्षा को अगर रोका गया तो ये काम न्यायपालिका का निर्णय करे, आयोग अपने आधार पर करे। लेकिन ये जो रोज जाकर किसी कभी विपक्ष के नेता से या किसी आसाम के नेता से या किसी के माध्यम से बयानबाजी करवा देते हैं, आपको पता है बयानों का बहुत गंदा असर पड़ने वाला है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं और मेरी अपनी इच्छा है कि मैं किसको सरकार में चुनूं और किसको सरकार में ना चुनूं, इससे ये अपना मताधिकार है। लेकिन ये जो व्यक्ति अभी इस काम को कर रहा है, इसको रोकिए। मैं आपको बता रहा हूं, 1.5 साल 2 साल इन्होंने पहले बात तो अपनी कोर्स के लोगों को मार्केटिंग किया। इस व्यक्ति को हर आयोग का सूचना का क्या आधार है इसके पास? आपको पता है हर चीज़ गोपनीय होता है। कोई भी झारखंड में कोचिंग चल रही है, कोई भी एक सूचना है जो वो बताते हैं। यह आदमी हर वक्त आगे सूचना को पहले देता है, गोपनीयता को भंग करता है। इसके मतलब इससे कुछ लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपका मेरिट है, अगर आपको लगता है आपके मार्क्स बन रहे हैं, मेरिट से होना चाहिए, तो आप वो 2-4 हज़ार लड़के जिनको लगता है, 10 हज़ार जो भी लड़के हैं, आप आके आइए और अपने अधिकार की मांग कीजिए। नहीं तो एक तरफा मामला हो जाएगा, परीक्षाएं बीच में फंसेंगी, नया विज्ञापन आएगा, काफ़ी समय लगेगा। अब ये कहेंगे
कि मैं जेएमएम का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, तो मैं बताऊँ, ये छात्र के मुद्दे की बात है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एक योग्य विद्यार्थी रहा हूँ, और ये आप समझने का प्रयास करें। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने जेपीसी का 3 बार मेंस दिया है, वर्तमान में मैंने सीडीपीओ का मेंस दिया है, मैंने कई देश की परीक्षाएं पास की है। हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि गलत क्या है और सही क्या है। आप चुप रहेंगे, अगर आप अपने पीछे हटेंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक तरफा मामला हो जाएगा। आप वर्तमान में जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको आप बताइए कि अब मैं आपके हर निर्णय को स्वीकार करूंगा, बशर्ते आप पहले जांच कराएंगे, उसके बाद किसी निर्णय में पहुंचेंगे। विपक्ष के नेता से मेरा अपील है, अमर कुमार बावरी जी से, कि आप इस बात का आश्वासन दें कि मैं पहले जांच कराऊंगा, उसके बाद मैं परीक्षा को रद्द करूंगा। ये इस प्रक्रिया से अगर आप गुजरेंगे तो इसमें उन छात्रों का अहित होने से बच जाएगा जो छात्र दिन रात संघर्ष करके मेरिट पा रहे हैं। अभी क्या मीडिया में चलाया जा रहा है, मैंने अभी 2 घंटे पहले न्यूज़ देखा कि मैं भूखा पेट खा के तैयारी, चटाई में सो के तैयारी कर रहा हूँ सीजीएल की, और परीक्षा आपने नहीं दी है, या सिर्फ सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं। ये क्या एक भावना फैला रहे हैं आप लड़कों के बीच में। इन राजनीतिक पार्टियों का शिकार मत होइए। ये सरकार में आज ये हैं, कल वो है, ये चलता रहेगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी। आपको अपना भविष्य देखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन कुछ लोगों से आप बचिए, अपने हक की मांग कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गलत चीज़ों का साथ दीजिए। अगर धांधली हुई है, पेपर में गड़बड़ी हुई है, परीक्षा गलत तरीके से लिया गया है, तो इसका निर्णय अब कोर्ट करेगा, क्योंकि मामला ऑलरेडी कोर्ट में दर्ज हो चुका है। हम उनका निर्णय का इंतजार करेंगे। लेकिन इसके बाद जो ये पीछे तो कुछ आप नकारात्मक शक्तियाँ जो काम कर रही है, उसको रोकिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं रोकेंगे तो मैं बताऊँ, ये परीक्षा इनको जेई में नहीं दिखा, इनको पीजीटी में नहीं दिखा, इससे पहले लेवल स्टूडेंट परीक्षा हुआ। इन्होंने अब ये उस समय उन्होंने क्यों नहीं आंदोलन किया? क्या उनको उस समय नहीं, जब उस समय आंकड़े आप दे रहे थे, तो उसमें आप क्यों नहीं आंदोलन करने के लिए रोड पर गए? यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं आपके पास, ये अंतिम परीक्षा है सरकार की। तो मैं बताऊं, जो सत्ता दल भी काम कर रहा है या जो विपक्ष के दल हैं, मैं आपसे नर्म निवेदन करता हूं कि आप इस बात का आश्वासन दें कि सबसे पहले मैं इस प्रक्रिया की जांच करूंगा, उसके बाद अगर जो भी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और उसके बाद अगर प्रक्रिया पूरी तरह ऐसा लगता है कि धांधली हुई है तो मैं इस परीक्षा को रद्द करूंगा। लेकिन मैं पहले इस प्रक्रिया को जांच कराऊंगा। डायरेक्ट रद्द का आप वादा ना करें, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि सरकार किसी की भी हो, विद्यार्थी ही पिसता है। आपसे नर्म निवेदन है कि आप इस बात को समझें, और आप छात्रों से जिनको लगता है कि आपका मेरिट से मार्क्स बनेगा, कृपया करके यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी आवाज़ को रखें। आपकी आवाज़ में मर्यादा होनी चाहिए और अपने अधिकार की मांग होनी चाहिए। किसी के प्रति कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं बोलना है। धन्यवाद।